चलो जी, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ये जो अभी मैंने लास्ट टॉपिक में स्टार्टिंग में बोला था ना कि अगर टॉर्क होगा तो बॉडी एक्सेलरेट घूमेगी और एक्सेलरेट भी करेगी, और कौन सा एक्सेलरेशन होगी वो? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा, टाउ एंड अल्फा, ठीक है। अब हम करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। एक्चुअली रोटेशनल डायनामिक्स है क्या चीज? देखो अभी तक हमने इक्विलिब्रियम तो कर लिया, इक्विलिब्रियम जैसे हमने एनएलएम याद है, एनएलएम में सबसे पहली चीज हमने क्या की थी, फर्स्ट लॉ जिसमें सब कुछ इक्विलिब्रियम में, एफबीडी एफबीडी जिसमें सब कुछ इक्विलिब्रियम में था। यस फिर नेट फोर्स नॉन जीरो करके बॉडी को एक्सेलरेट कराया, ठीक है। तो बॉडी जो है वो मूव करने लगी, एक्सेलरेट करने लगी, मतलब डायनामिक में आ गई, स्टैटिक चीजों, स्टैटिक कंडीशन से डायनामिक में आ गई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा। अभी हमने इक्विलिब्रियम का फंडा कर लिया जिसमें बॉडीज जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में थी। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम को करेंगे खत्म और बॉडी को कराएंगे एक्सेलरेट। नेट टॉर्क होगी कुछ जिसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। पंखा जो होता है, पंखा, उसका जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या उस पंखे में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होती है? यस यस सर स्पीड बढ़ाएंगे तो बिल्कुल स्पीड बढ़ती है ना, स्पीड बढ़ती है, बढ़ती है, तो ठीक है। तो उसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन है। वो एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी वजह से आई? क्योंकि उस पर टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है, ठीक है सर। हाँ जी सर लेकिन सर जो मतलब वो थोड़े टाइम बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लग जाता है, फिर तो सर वो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी ना? तो बिल्कुल। ओके सर। तो टॉपिक बनाओ, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इफ दी बॉडी, जैसे लीनियर में क्या होता है, अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स नॉन जीरो है तो लीनियर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। ऐसे ही रोटेशन में अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर नेट टॉर्क नॉन जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन नॉन जीरो, ठीक है। तो इफ द नेट टॉर्क on a body is non-zero, then the body will have angular acceleration. और जो इसका रिलेशन है दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा। आई क्या चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क इज नेट एक्सटर्नल टॉर्क, I is obviously moment of inertia, and alpha is angular acceleration. सर इसमें दोबारा वो परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी? हाँ, मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो लगानी पड़ सकती है, ठीक है। यस डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। रोटेशनल में से ऑन एवरेज कितने क्वेश्चंस होते हैं? पेपर में कितने आते हैं? यस सर। पेपर में देखो एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, दो भी आ सकते हैं कभी कभी, और डिपेंड करता है एक्चुअली। दो भी आते हैं तो दो ऑन एन एवरेज मान लो। इतने बड़े चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन? अरे चैप्टर तो देखो कितने हैं, क्या करें, 40 चैप्टर है, 45 क्वेश्चन है। गलत बात है ना सर। अब हम बेचारे इतने बड़े बड़े चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन डाल लेंगे सिर्फ। और सिर्फ वो भी ऐसे डालते हैं कि बंदे वाता भी ना हो कभी कभी तो। कभी कभी हाँ कभी कभी। ओके, सो
सर ये ऐसा क्यों है, मतलब जैसे दो फॉर्मूलाज होते हैं है ना, उस दो फॉर्मूला के अक्रॉस भी अगर आप न्यूमेरिकल्स करने बैठो उसमें भी अटक जाते हैं। जुल्म हो रहा है बच्चों पे। टॉर्क में से कितने क्वेश्चन आएंगे? टॉर्क में से कितने क्वेश्चन आएंगे, अब ये तो कैसे मैं बता सकता हूँ? तो मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी आने की? करने वाले ही बता सकते देखो हैं। टॉर्क एक्चुअली ये नहीं है कि सिंपल एक ही जगह पे है ना टॉपिक, टॉर्क आगे यूज होता है, तो टॉर्क का इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। ये केजी मीटर स्क्वायर है। आंसर पाई की टर्म्स में दे देना। मिलन करेक्ट, दीप्ति नहीं, सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लें? सर देखो पाई के टर्म्स में नहीं तो भेज रखिए। दें। इनिशियल, अच्छा हाँ सॉरी, सर पाई के टर्म्स में भेज दें। हाँ हाँ पाई के टर्म्स में भेजना है। नमन करेक्ट, तुषिता करेक्ट, प्रबल नहीं, मुस्कान करेक्ट, सिमर करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, दिव्यांशु करेक्ट। या नहीं, आर्यन करेक्ट, निवेदिता करेक्ट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो इधर। राइट साइड में अल्फा जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, आई जो है वो क्या है? अच्छा आई टेंसर क्वांटिटी बताना था मेरे को तुम लोगों को ना। यस सर आपने कहा था। व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी? अब आई से याद आया मेरे को, क्या होता है भाई टेंसर क्वांटिटी? अब टेंसर क्वांटिटी वो चीज है, वो क्वांटिटी है, हमने लिखा था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। यस तो टेंसर Yes, क्वांटिटी sir. इट इज नीदर वेक्टर क्वांटिटी नॉर अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज देखो वेक्टर क्वांटिटी तो वो होता है जो जिसका क्या हो, एक मैग्नीट्यूड हो और एक कुछ डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन। उसकी कुछ डायरेक्शन है, मतलब जैसे वेलोसिटी उसकी कुछ डायरेक्शन है भाई, नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, तो ये वेक्टर तो नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड तो खैर हर एक क्वांटिटी का होता ही है, लेकिन ये स्केलर भी, स्केलर जो है वो हमेशा सेम रहती है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। मतलब क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है जो, वो हमेशा मैग्नीट्यूड जो है उसका अगर 10 है तो 10 ही रहेगा, जो मर्जी कुछ हो। एक बॉडी की वेलोसिटी स्पीड अगर मैं बोलूं तो वो 10 है, ठीक है, चाहे उसको जिधर मर्जी से देख लो, जिस मर्जी डायरेक्शन में हो, जैसे मर्जी हो। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक ही रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² भी हो सकता है, mr²/2 भी हो सकता है, 3/2 mr² भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ कि ना? किस चीज पे डिपेंड कर रहा है ये चीज? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस, अगर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज mr², तो वो कौन सा एक्सिस है? नेचुरल एक्सिस। mr²/2 मतलब कौन सा एक्सिस है? mr², 3/2 mr², वो कौन सा एक्सिस है? टेंजेंट। टेंजेंट which is parallel to the plane. In the plane. सर इन द प्लेन। हाँ, which is parallel to the plane, मतलब in the plane of the ring, है ना? तो ये एक्सिस बदल देंगे तो उसका
सेम ही रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज को जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो उनकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, उनकी एक्सिस ऑफ जैसे रोटेशन पे डिपेंड करता है, तो उन क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है सर हाँ जी। टेंजेंट इन द प्लेन होता है कि डायमीटर इन द प्लेन होता है? डायमीटर तो इन द प्लेन ही होता है, टेंजेंट इन द प्लेन भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। सर ओके। तो इसमें क्या है, सिंपल क्या पूछा है उसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 0.3 इन एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। ये जो 300 रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखे हैं क्या चीज है, ओमेगा नॉट फाइनल ओमेगा इज आरपीएम है ना। लेकिन मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर रेडियन पर सेकंड तो into 2 पाई डिवाइड बाय 60 कितना आ गया ये, रेडियन 10 पाई 10 पाई रेडियन पर सेकंड। फाइनल ओमेगा कितना है, 0 टाइम कितना लग गया उसको। 20 सेकंड। तो इन तीनों को यूज करके कुछ समझ आ रहा है क्या लग जाएगा, यस फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा टी। दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो मेरे पास जो अल्फा आएगा दैट इज -10 पाई बाय 20, तो -पाई/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा। यस तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, आई मेरे को दे रखा है 0.3 into अल्फा है -पाई/2, so that comes out to be -0.15 पाई। और टॉर्क का वो यूनिट न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। खत्म। ठीक है टॉर्क का नेगेटिव में आने का मतलब क्या, मतलब बताओ भाई, टॉर्क का नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, फोर्स का नेगेटिव में आने का मतलब क्या होता है, घूम रही है। रिटार्डेशन रोकना, रेस्ट में आने के हाँ। लिए फोर्स लगाना। ये रिटार्डिंग टॉर्क लग रहा है उस पे, पहले इसकी स्पीड ज्यादा थी, एंगुलर स्पीड ज्यादा थी, हाँ कि ना, यस बाद में कम हो गया, मतलब रिटार्डिंग टॉर्क लग रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट फिर तो सर सेंटर ऑफ मास भी टेंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी उस पे डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ओए सेंटर ऑफ मास कब से एक्सिस रोटेशन पे, क्या कर रहा है भाई, हैं कुछ भी। सर जैसे सर जब हम कहते हैं कि तो मतलब एक मिनट समझा मेरे को क्वेश्चन देने दे, बाद में करता हूँ तेरे से। हाँ भाई बोल, अब क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस रोटेशन पे कब डिपेंड करता है, सर समझ गया। समझ गया। चलो यस ये सही तरीका है, फिर तेरे को थोड़ी देर थमा दिया करो, है अपने आप समझ जाया करेगा। चलो अच्छी बात है, खुद ही दिमाग लगा लिया। सिमर करेक्ट, दो सिमर है क्या अपनी क्लास में, एक सिमरन है, एक सिमर है।
नहीं नहीं, सिमर दो है। नहीं। ये तुमने नाम चेंज किया क्या अभी अपना? हाँ जी सर। अच्छा, पहले सिमरप्रीत लिखा हुआ था पुराना। पूरा सर सिमरप्रीत कौर आ गया, फिर वो नंबर भी डला हुआ था। पहले तो आंसर सिमरप्रीत से आ रहे थे, अभी सिमर से आ रहे हैं। कुशल गर्ग करेक्ट, मुस्कान 50 करेक्ट। हिंट एंड बता दो। क्या बता दूं? हिंट एंड हाइंड जो भी है। हिंज्ड एंड। हिंज्ड एंड मतलब जहां जो एक्सेलरेशन है उसका, जहां पे उसको बांध रखा है, पिवटेड एंड। ओके सर। तो मुझे ना सिमरप्रीत पसंद नहीं है, तो जब इनिशियली क्लासेस लगती थी तो मैंने सिमर ही कर रखा था कि मतलब सारे टीचर्स को सिमर ही याद रहे, तो अब सब सिमर ही बोलते हैं। अच्छा, स्कूल में कई टीचर्स थे, वो 2-3 ना, तो वो सिमरप्रीत सिमरप्रीत कर रहे थे, मेरे को बहुत चिढ़ मचती है कोई मेरा पूरा नाम लेते तो। नमन कौन सा ऑप्शन है इनमें? वो सर हाँ, जी ठीक है, भूल गया था। ठीक है। मुस्कान 58 हाँ ठीक था तुम्हारा। निवेदिता का भी ठीक है। जोरावर, निष्ठा, नमन, मिलन, वरुण गुप्ता करेक्ट। वंशिका करेक्ट। सर सर पहले मैं भी पूरा आंसर भेज रहा था सर, जब आपने कहा ना कौन सा ऑप्शन है, फिर मैंने ऑप्शन भेजा। सर ये चैप्टर अभी कितना पड़ा है? और क्यों, तुम्हें टेंशन हो रही है? नहीं सर, मतलब ऐसे ही पूछ रही थी। बहुत पड़ा, अभी 2 महीने लग जाएंगे। सर डराओ मत प्लीज, बताओ। अरे हो जाएगा, सच टेंशन में सर? नहीं यार। सर डराओ मत, 2 महीने फिर बता दो ना सीधा सीधा तो। पढ़ के। सर इतने लंबे चैप्टर ना किए नहीं जाते सर। अक्टूबर में हो जाएगा ना सर पूरा? हाँ हाँ, फिर कितनी क्लासेस लगेंगी अप्रॉक्स हाय इस पर? हाय। तुम लोग ना इस चीज की टेंशन मत डाला करो कि कितना बड़ा है चैप्टर, क्या हो रहा है क्या। सर पढ़ना तो हमको ही है, हम ना डाले टेंशन। तुम्हें जो पढ़ा दिया बस उतना पढ़ लो, ठीक है। सर बट फिर दिमाग में तो ये चल रहा है ना कि चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी तक। हाँ और क्या सर। इसको बांट देते हैं चैप्टर को। बांट कल दो कैसे सर। मतलब? कल से मैं बोलूंगा चलो नया चैप्टर स्टार्ट। सर क्या बात इस है? हिसाब सर से तो रोज सर हर रोज यही बोल दिया करो नया चैप्टर स्टार्ट। हाँ हाँ, सर। हर हर रोज तुम लोगों को यही फीलिंग आएगी कि चलो चैप्टर खत्म हो गया। सर सर- हर सर, टॉपिक फिर का हम- चैप्टर बना दो। सर फिर हम चैप्टर पर ही थक जाएंगे, अभी तो हम टॉपिक पर थक रहे हैं। बस तुम लोगों को चैन नहीं, बस किसी भी एंगल से। हाँ सर देखना मिलन हाथ होगी तेरी बिल्कुल। ओके, तो ये रॉड है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी है, ये वर्टिकल उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पे जो फोर्स लगाई, इसका मास और लेंथ हमें दे रखी है M एंड एल। इस पे अब जब फोर्स लगाई है, ये वाला एंड पिवटेड है, राइट जिया? यस सर। दिस एंड इज पिवटेड, हिंज्ड, ठीक है, एंड ओ वाला। यस। So OA is the rod. Now a horizontal force of mg/2 is applied at a distance of 5l/6 from the hinged end. तो मतलब यहाँ पे कहीं फोर्स लगाएंगे हम, मतलब अगर इसको 3D में बनाए तो ऐसा, तो ये रॉड जो है वो ऐसे घूमेगी इस सर्कल में, ऐसे रोटेट करेगी। सर इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे लगेगी? अरे ऐसे, इसको 3D में इमेजिन करो, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यूं समझ लो ऐसे, ये टेबल पड़ा है ऐसे, दिस इज द टेबल, ठीक है। ओके सर ये फोर्स यहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से। अरे यार तुम लोग टॉप व्यू से देखोगे, अगर मैं इसी चीज को यहाँ से ऊपर से टॉप व्यू से देखूं, यहाँ से, ठीक है, तो मेरे को रॉड कैसी दिखेगी? ऐसे हॉरिजॉन्टल मतलब बड़ी हुई है। सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का मतलब है इन द प्लेन लग रही है, और फोर्स ऐसे लग रही है। टॉप व्यू से टेबल के ऊपर से अगर ऐसे देखोगे तो फोर्स ऐसे लगेगी, ये वाला पॉइंट हिंज्ड पॉइंट है, और ये रॉड को ऐसे सर्कल में घुमाएगा। ये ऊपर का व्यू बनाया है। ओके हाँ, ये ऊपर का व्यू बनाया।
मतलब सर जैसे हम पेन को धक्का मार रहे हैं वैसे ही बिल्कुल होगा। राइट। फीलिंग आ रही है? क्या चीज हो रही है यहाँ पे सबको? यस सर। ठीक है Yes. हाँ ये टेबल बना दिया, अब तो आ गई फीलिंग ऊपर। यस इस फोर्स यस की सर। इस फोर्स की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है mg/2 राइट। तो जब यहाँ पे फोर्स लगेगी तो एक टॉर्क जनरेट होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले किए हमने, एक r क्रॉस f और दूसरा I इंटू अल्फा। रितिका की बहन रोने लगी। तो क्या किया रितिका तुमने? ये पता नहीं क्या हो गया किसी को। रुला दिया उसको। तो टॉर्क क्या दो फॉर्मूले किए हैं, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा एंड आर R and F। और R क्रॉस F है। अब R F sin थीटा है। What is the angle between R and F? Can you tell me? R और F में क्या एंगल होगा? 90 90 डिग्री। बिल्कुल 90 डिग्री। ये R है ऐसे और ये F है, तो 90 डिग्री दिख रहा है अपने को। This is RF Yes, sin 90। यस सर। ठीक है जी? बस अब I इस ये रॉड किसके अबाउट घूम रही है? एंड के अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट? सर आर इनटू एफ कर देते डायरेक्ट। एंड के अबाउट सर। एंड के अबाउट। एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml square by ml square by 3। ml square by 3। अल्फा तो निकालना है, इज इक्वल टू R कितना है? 5L by 6 6 Yes, this is 5L by 6 इनटू mg by 2। into 5L mg by by 2 6 into फोर्स की वैल्यू कितनी है? mg/2 by 2 अल्फा कितना आ गया? 5G by 5g/4l। by 4L। Got it? Yes, sir. यस सर। सर आर एफ साइन थीटा की जगह आर परपेंडिकुलर इनटू एफ डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, वो एक ही बात है। तो जब आप कॉपी करते हो तो हमको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सिर्फ स्क्रीन शेयर्ड है सर की पूरी। सर वो पोज कर देते हैं ना। क्योंकि मैंने सिर्फ वन नोट शेयर किया हुआ है। पोज कर देते हैं। अच्छा नहीं सिर्फ वन नोट शेयर किया सर ने, पूरी स्क्रीन नहीं शेयर की। या अच्छा मैंने डेस्कटॉप शेयर नहीं ना किया हुआ। ठीक है सर। सर आप पोज कुछ नहीं भी करते करता ऊपर रहूं। से जहाँ भी पॉज पोज करने का? से रुक जाती है, स्क्रीन दिखती नहीं है। अच्छा विलन जासूसी करने पे थी। सर वेला बंदा और क्या करे बताओ? वेला इतना काम है फिर भी ये वेली है। मेरे को दे दे बहन अपना टाइम। center of radius and सिमर एंड कुशल करेक्ट। सर ये क्वेश्चन इजी था ना, या मेरे को इतना आसानी से निकल गया, मैंने कहा पता नहीं गलत ही ना कर दी हो।
सर मेंटालिटी देखो सर, मुश्किल क्वेश्चन करके तो ऐसा हो गया। सर कभी कभी कोई क्वेश्चन आराम से निकल जाए ना, विश्वास नहीं होता है क्वेश्चन ठीक है। दीप्ति, अर्शिया, प्रबल, करेक्ट। मिलन, सर गलत है मिलन। अरे इधर फोकस कर क्वेश्चन पे, कॉपिंग पे नहीं। हाँ बोलो। सर क्या? अगर टेस्ट ऑफलाइन हो गए तो हम ऑफलाइन टेस्ट देने के बाद तो नहीं आई क्वेस्ट में बैठ सकते ना फ्री? अरे मेरे को नहीं पता अभी कुछ, वैसे ऑब्वियसली नहीं बैठ पाओगे तुम लोग। 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे की परमिशन दी है और हमारा टेस्ट भी 3 घंटे का होता है। बस। बाहर बैठ जाएंगे। सर हम कहीं कैसे पर ना? चले जाएंगे। मन में लड्डू फूट रहे हैं। और सर सर पता है इतने इतने हम क्लासमेट्स हैं और कोई किसी को फेस टू फेस नहीं जानता, मतलब कोई कोई जानते हैं बट जो सही बिल्कुल बात है, नहीं मैं तो खुद, मैंने तुम लोग को पहले नहीं बोला, मैं खुद कई बार तो मेरे को, मैं ये सोचता हूँ जब तुम लोग से मिलूंगा पता लगेगा अच्छा ये भी मुझसे पढ़ता है, क्योंकि कईयों ने अभी तक ना अपनी आवाज सुनाई ना शक्ल दिखाई। कैमरा नहीं ऑन करते। मेरी तो सर आवाज सुनने की देर है, आप आराम से पहचान लोगे। हाँ नहीं, तुम तो खैर कैमरा भी ऑन करती हो ना। सर जो कैमरा ऑन करते हैं वो तो पहचान लोगे आप, बट जो नहीं करते और वो जो बोलते हैं वो कैमरा ऑन कर ही लेते हैं सर, बोलने वालों को तो तो पहचान ही बिल्कुल ही जाओ। सरप्राइज आएंगे बाद में। सर तो आपको पता है मैं जितना सर सर मेरा देखना सर। आंसर्स वरुण, महक, तुषिता, जोरावर, भाविका, मिलन, करेक्ट। रिदम गलत है। सर मेरा ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है। मुस्कान गलत है। हाँ भाई। सर टेस्ट इस बारी सर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही होएगा। अरे राम, पूरी रामायण खत्म। हाय हाय। मेरा राम कौन है? और तू कहाँ होता है भाई दिव्यांशु? पता नहीं सर, होता तो यही पे हूँ। क्या सर तो पता इसकी नहीं। थोड़ी तबीयत खराब नहीं लग रही पिछले 2-3 लेक्चर से? चुप चुप बैठा है। नहीं चुप चुप नहीं, जब बोलते हैं तब तुम मतलब कहाँ बैठे भाई? मतलब थोड़ा अभी ये थोड़ा पहले से तो कम ही है। चलो अब देखो, इसमें एक सिलेंडर के आसपास एक रोप को बांध रखा है। इट्स लाइक जैसे रील नहीं होती, रील उसके ऊपर धागा बांधा हुआ है, ठीक है? तो उस धागे को एक साइड से हमने खींच लिया विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो उस 10 न्यूटन। रील की एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है? इमेजिन हो रहा है? यस सर। तो इसकी पहले एक फोटो बना लेते हैं। इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है और धागे को इस तरफ हमने 10 न्यूटन की फोर्स दी है। यहाँ पे फोर्स है 10 न्यूटन की। ये सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें गिवन है कितना, 0.1। सर ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम। मास, हाँ टॉप व्यू देख रहे हैं। मास है 10 kg। अब टॉर्क लगेगा, फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कुछ, तो ऑब्वियसली टॉर्क लगेगा। टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, I into alpha is equal to R perpendicular into F या RF sin theta। तो I इस सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है? स्क्वायर 5 mr Square by 2। ये 2/5 mr² बोला था दिव्यांशु तो। गलती से हाँ होता है तो वो सिर्फ फिगर देख के बोल गया ना टॉप व्यू के कारण, यार। लग नहीं रहा मतलब काइंड ऑफ। सॉल्व तो किया होगा इसने। 5 बार बोल दिया सॉलिड सिलेंडर। दिव्यांशु कर क्या रहा है? अल्फा में निकालना है, R परपेंडिकुलर कितना है? 0.1। F और R परपेंडिकुलर है, वैसे भी दिख रहा है। अरे हाँ के ना? यस सर। यस सर। और रेडियस का परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है? और F की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, सारी वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे मेरे पास मास दे रखा है 10 इंटू रेडियस दे रखा है 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा। एक R तो कट जाएगा उधर से, उड़ा देना। उड़ा देना। यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है? 20 20। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन सो हाँ जी, तो टाइम हो गया। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास किसकी है? धीरज सर। सब्जेक्ट की। अच्छा मैं आपको बता, मैं जितना ज्यादा आपकी क्लास में बोलती हूँ ना धीरज सर की क्लास में, उतनी ज्यादा चुप बैठती हूँ। सर मुझे बुलाएंगे ना, मैं तो भी नहीं बोलती, मुझे इतना डर लगता है, पता नहीं क्यों। क्यों डरते हो तुम लोग यार उनसे इतना? डरने वाली तो कोई नहीं नहीं सर, सर। मैं सिमर तुषिता हम सब तो ऑल टाइम बोलने वाले ही हैं। ऑल टाइम यार, ऑन रहता है। मैं भी बोलती मैं भी हूँ। सर, मैं भी। हाँ तू भी धीरज सर तो मेरे को कुछ कहते भी नहीं, पता नहीं ना, मेरे को ऐसा होता है कि सर ने क्वेश्चन पूछा और मैं गलत आंसर दे दूं, डांट पड़ जाए। यस सर, फिर डांट। बहुत मतलब डांट कि डांट से बहुत डर लगता है मेरे को। जैसे अगर हम घर पे नहीं पढ़ती, मेरे को तो बहुत पढ़ती चलो ये है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन यस सर, कंसंट्रेशन क्वेश्चन नहीं कर, बन रही। आंसर गलत है। अरे इनको इनर्शिया के स्पेलिंग नहीं आते। इनर्गिया लिखा हुआ है। पागल। दिस इज अ चॉकलेट क्वेश्चन। मतलब बहुत ही थी। तो सर मतलब जिस दिन हम मिलेंगे उस दिन हमें चॉकलेट मिलेगी? यप। अच्छा मतलब बहुत मुश्किल है। अब आप First, सबको छोड़ना जिसने बांटो। फर्स्ट आंसर दे दिया इसका सही, और साथ में एक्सप्लेनेशन। सर हम आपके पैसे नहीं लगवाना चाहते। कोई नहीं, छोटी दे दूंगा चॉकलेट। क्वेश्चन बाद में लिखेंगे फिर सर। सब बच्चे ही छोड़ गए चॉकलेट सुन के। सभी देखो आपकी कितनी परवाह करते हैं। परवाह सर के 10 रुपए भी नहीं लगने देना चाहते बच्चे, है ना सर? अच्छा 10 वाली चाहिए थी तुमको बस? आपने कहा था ना कि सस्ती वाली दे दूंगा। मैंने इतनी सस्ती भी नहीं सोचा था। तो भी है, फिर पैसे तो पैसे ही है ना। कितने थे पहले बच्चे? 59 है तो इतनी तो थे मेरे ख्याल। तो 65 थे। 68 थे। 68 पहले थे ना, मतलब अभी तो लेटेस्ट 65 के नेड़े तेड़े थे। चलो करो फटाफट। आर्यन, मुस्कान, नहीं आंसर गलत है। नहीं निवेदिता गलत है। नहीं वंशिका गलत है। नहीं सिमरन गलत है। तो एक तो क्वेश्चन लिखने में भी इतना टाइम लग जाता है। अबे बाद में लिख लिया कर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट फिर नामक बाद में एक चीज सर होती है। फिर सर वो आप सॉल्यूशन करवाने लग जाते हो सर, फिर टाइम नहीं मिलता। Rhythm has got the correct answer. वाओ Good. हाँ भाई रिदम अनम्यूट हो जा। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन गलत हुई सर फिर नो चॉकलेट। ओह वाह। रिदम तो अनम्यूट ही नहीं हो रहा। सर माइक खराब होगा उसका। सर तुक्का था। यो पकड़ लिया मैंने तो। मत दोगे सर तू क्या? क्यों मार रहे हो? चॉकलेट के लिए तुक्का सर। ना भाई रिदम ये तो गलत बात है। बाकी सब आंसर गलत है। एक्यूरेट था इसका। हो सकता है पीछे से देखो मॉड्यूल का है। मॉड्यूल अच्छे है। तुक्के। इसलिए मैंने बोला था एक्सप्लेनेशन चाहिए। मॉड्यूल में एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। ओ मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अच्छा अब मॉड्यूल से तो तुम पता ही नहीं मेरे को अभी तक। दीप्ति, जोरावर, भाविका, अनाहिद, लवप्रीत, अर्शिया, मुस्कान, नोप, अफसोस। सर टाइम हो रहा है सर, आप ही बता दो। चलो होमवर्क ले दे दूं? आप ले लेना सर चॉकलेट। यस सर, होमवर्क के लिए दो सर, होमवर्क के लिए यस सर। चलो सोच ट्राई रहा हूँ होमवर्क के लिए दे दो सर। सोच के आएंगे। कल करते हैं, कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। यस सर। इस पे दिमाग लगाना, जिसका आंसर आ जाए
दोगे? आपको मुझे- सेंड कर आपको देंगे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप पे सेंड करके साथ में मेरे को छोटी सी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी। ठीक सर है। व्हाट्सएप की जगह और कोई भी यूज कर सकते हैं ना साधन? और कौन सा? टेलीग्राम। है नहीं ना मेरे मैसेज पास। मैसेज SMS कर देना। कुछ भी कर दो, Insta। एसएमएस कर दो, टेलीग्राम कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है ओके। सर, मैं टेलीग्राम पे हो? टेलीग्राम पे हो? लेटर आपने पोस्ट कर बताया ही नहीं देंगे। अगर आप टेलीग्राम पे भी हो। टेलीग्राम लेटर पोस्ट कर देंगे। क्या बातें कर रहा है आजकल? क्या कहता है? लेटर पोस्ट कर देंगे। लेटर पोस्ट कर सर को टैग कर देना सर साथ पहले मैं प्रिंट कराऊंगी जो मैंने लिखा है, फिर मैं लिखूंगी, फिर मैं आपको तार डाल लूंगी, मतलब इतना ज्यादा झंझट। चलो बाय। सर ने आंसर भी कर लिया। थैंक यू सर। सर Bye, सर sir. ये आइडिया वैसे सही है मुस्कान का। पिजन पिजन के हाथ भेज देना। बिल्कुल सर। पहले पिजन कबूतर- खरीदे फिर हम। कबूतर पहले जा। से पिजन खरीद लेंगे। सर मेरे को ना बर्ड से बहुत डर लगता है, सीरियसली? इसलिए मैं बर्ड्स के पास नहीं जाती। मेरे को क्रीपी ग्रॉली से डर लगता है। तो फिर वो देखता है क्या, खतरों के खिलाड़ी? खतरों के Yes, खिलाड़ी yes. की ग्रॉलीज उसी में यूज करते हैं वर्ड। तो सांप सूप से बहुत डर लगता है। तो मेरे मुझे को ना उससे बहुत डर लगता है, कॉकरोच से। बड़ी अजीब सी होती है, उससे एक बहुत आंस- डर लगता है एक मुझे। एक तुम लोग कॉकरोच तो अच्छा होता है। बहन तुझे डॉक्टर ही बनना है ना? मुझे हाँ। कॉकरोच सर तो को अच्छा सर होता को है। बोलने दो डॉक्टर यार। ही बनना है। एक बात मेरे को सुनो। बोलने दो। अरे सुनो सुनो सुनो। सुनाओ सर, आंसर सुनाओ। इसका आंसर इसका नहीं सर आंसर मत बताओ प्लीज। please, आंसर मत please, बताओ। आंसर नहीं बता रहा। नहीं है ये बोल नहीं, ये रहा। मैं बोल रहा हूँ ए नहीं है। हाँ अच्छा सर ठीक है, सबने अभी तक जितने भेजे वो सबने ए भेजे ए ही भेजा है। ओके और इसका आंसर ए नहीं है। तो ठीक डी है, है। अगर ए होता तो मैं इसको चॉकलेट क्वेश्चन ना रखता। हाँ सर बना। सी नहीं, लग रहा है मेरे को तो सर फिर सी लग रहा है को भी सर। सी लग रहा है, सॉरी सी लगी जा रही है। तो मेरे को तो डी लग रहा है। मुझे भी डी लग रहा है सर मेरे को तो सी लग रहा है। आंसर चाहिए विद एक्सप्लेनेशन। गुड बाय। बाय बाय। सी सही है। बाय सर। सर आपको कल वाली रिकॉर्डिंग मिल गई थी कल वाली रिकॉर्डिंग गाने की? अभिषेक के बर्थडे की ना। सिर्फ गाने अभिषेक की। ने ही गाया है, ना अंजना ने भेजो तो गाया ही भेजो। नहीं। सर एक मिनट बात सुनो ना, हम्म, मैंने आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, उसका रिप्लाई कर देना प्लीज। ठीक है। थैंक यू सर। ओके मैंने भी किया था। ओके। सो मैंने पहले मैसेज कर दिया, उसके बाद देखा बहुत टाइम हो गया, पर मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है। ओके थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सोल्यूशन आपको भेजना है ना। ना धीरे सर को भेज देना। अबे मेरे को ही भेजना है यार, रात हो गई। ओके सर। सर इसका क्या बातें कर रहे हैं आजकल पिछले से। ना 3 रियांशु दिनों मेरे को ठीक नहीं लग रहा। तू पिछले 3 लेक्चरों से इसका नहीं ये सर ठीक है। अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यही तो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर कोल्ड हो गया थोड़ा। कोल्ड में तेरे दिमाग को क्या हो गया? वो भी ठंडा हो जाता है। चलो ठीक है, बाय। आई एम डिस्कनेक्टेड। Thank you, बाय sir. बाय बाय बाय।